Hello guys, welcome back to my channel. So today we are going to do exercise 8.3. So 8.3 में हमारे पास मेथड नंबर थर्ड है, that is method for solving homogeneous equation. So यहाँ पे हमारे पास मेथड क्या रहेगा, homogeneous equation मतलब जिसमें हमारे पास डिग्री सेम हो. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे y की डिग्री 1 है, z की भी 1 है, टोटल डिग्री इज 2. यहाँ पे z की डिग्री 2 है, सो ये आपस में इक्वल हो गया. Here also डिग्री इज 1 1 2 1 1 2. सो जहाँ पे हमारे पास पूरी इक्वेशन की डिग्री सेम हो, दैट इज नोन एज होमोजेनियस इक्वेशन. तो इस पूरी इक्वेशन में डिग्री क्या है हमारे पास 2. तो स्टेप नंबर 1 हमारे पास सेम रहेगा. फर्स्ट वी हैव टू चेक द कंडीशन फॉर इंटीग्रेबिलिटी. सो फर्स्ट वी विल कंपेयर इट विद पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी y z प्लस जेड स्क्वायर, q की वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स जेड, r की वैल्यू आ जाएगी एक्स वाई. ये कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी हम काफ़ी बार सेटिस्फाई करा चुके हैं. सो इस एग्जाम्पल में मैं करूँगी, नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप खुद कीजिएगा. सो p की वैल्यू क्या है हमारे पास y z प्लस जेड स्क्वायर, कर्ली क्यू बाई कर्ली जेड मीन्स क्यू का डेरिवेटिव z की रिस्पेक्ट में आ जाएगा माइनस एक्स, कर्ली r बाई कर्ली y मीन्स डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू y will come out minus x प्लस क्यू की वैल्यू हमारे पास है माइनस ऑफ एक्स जेड, कर्ली r बाय कर्ली x, r का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में आ जाएगा y, p का डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में माइनस ऑफ y प्लस 2z प्लस r टर्म है हमारे पास xy, p का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में ये आ जाएगा z माइनस q का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में माइनस माइनस प्लस z. मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ जाएगा माइनस 2x, तो यहाँ जाएगा माइनस 2xyz माइनस 2xz स्क्वायर, यहाँ y से y कैंसिल, माइनस 2z से आ जाएगा प्लस 2xz स्क्वायर, इट विल कम आउट प्लस 2xyz. तो सभी टर्म्स यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 0. हेंस वी विल राइट दस द कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी इज सेटिस्फाइड. So after solving the condition of integrability, after that for homogeneous equation, we will put x is equal to uz and y is equal to vz. So dx की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी u dz plus z d, y की वैल्यू आ जाएगी v dz plus z d. We will substitute the value of x, y, dx, dy in this equation. ये dy की वैल्यू क्या जाएगा वाई जेड, वाई की वैल्यू हमारे पास है v, सो इट विल कम आउट वी जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. एक dx की वैल्यू हमारे पास है u dz प्लस z du माइनस x की जगह मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे uz, सो इट विल कम uz स्क्वायर. dy की वैल्यू है v dz प्लस z dv प्लस x की वैल्यू हमारे पास है uz, y की वैल्यू है vz स्क्वायर, dz is equal to your 0. After that पूरी इक्वेशन में z स्क्वायर कॉमन आ रहा है, कैंसिल आउट कर देते हैं. ये आ जाएगा v प्लस 1 u dz प्लस z du माइनस u v dz प्लस z dv प्लस v u और वी कैन राइट u v dz is equal to 0. नेक्स्ट स्टेप इसको मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा u इंटू v प्लस 1 dz प्लस z इंटू वी प्लस 1 du माइनस यू वी डी जेड माइनस यू जेड डी वी प्लस यू वी डी जेड इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डी यू वाली टर्म्स को, डी वी वाली टर्म्स को एंड डी जेड वाली टर्म्स को साथ में लिखते हैं. सो यहाँ पे हमारे पास डी यू वाली टर्म्स क्या है, z इंटू वी प्लस 1 डी यू प्लस डी वी वाली टर्म्स हमारे पास है माइनस u z dv प्लस dz वाली टर्म्स है हमारे पास u इंटू वी प्लस 1 और dz वाली टर्म्स ये रही माइनस यू वी एंड प्लस यू वी. सो ये टर्म हमारे पास कैंसिल आउट होगी, इज इक्वल टू 0 है. सो आ जाएगा z इंटू वी प्लस 1 डी यू माइनस यू जेड डी वी प्लस डी जेड इंटू u इंटू वी प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो हमारे पास
पास नेक्स्ट स्टेप है इंटीग्रेशन कर। इंटीग्रेशन के लिए हमें u के नीचे u चाहिए एंड u के साथ बोल दो या नीचे चाहिए डिनोमिनेटर में, v के साथ v चाहिए, z के साथ z चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग, देखिए यहाँ पे हमारे पास z है, v प्लस वन है, z इंटू वी प्लस वन, u नहीं है, तो अगर मैं इसको u से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये डिवाइड हो जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो याद आएगा du बाई u माइनस dv, u और z खत्म हो जाएगा, v प्लस वन रह जाएगा, प्लस dz बाई ये टर्म्स खत्म हो जाएंगी अपॉन z इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारा इंटीग्रेशन, से आ जाएगा log u माइनस log ऑफ v प्लस वन प्लस log z इज इक्वल टू c। So log m minus log n, that is log m by n plus log z is equal to c। So ये हमारे पास आ जाएगा log of u into v plus वन log m plus log n, that is log m into log n is equal to c। से आ जाएगा uz upon v plus वन is equal to e raised to power c। e raised to power c को हम लेट कर लेते हैं c। से आ जाएगा uz is equal to c into v plus वन। वापस हमें u को चेंज करना, हमने u का लेट किया था xz, से आ जाएगा xz स्क्वायर इज इक्वल टू c। v लेट किया था हमने yz, सॉरी देखिए x को हमने लेट किया था uz, y को लेट किया था vz। तो यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x बाई z, तो x आ जाएगा, v की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास y बाई z प्लस वन। तो ऐसे में लेते हैं z, आ जाएगा xz is equal to c into y plus z। This is the final solution. Now let us discuss example number 2. So now let us see example number 2. Example number 2 में हमें क्या करना है, सेम इक्वेशन दे रखी है, सो हम चेक करते हैं कि होमोजेनियस है या नहीं। तो देखो यहाँ पे डिग्री 1 1 और ये 1 1, सो डिग्री 3 होगी यहाँ पे भी डिग्री 1 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री 3 हो जाएगी। सो ये होमोजेनियस तो है डिग्री 3 के अंदर। नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी सेटिस्फाई करवानी है, वो हम फर्स्ट एक्सरसाइज सीखते आ रहे हैं। सो आप यहाँ पे खुद कीजिएगा कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी सेटिस्फाई। सो होमोजेनियस के लिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट बताती हूँ, x को हम पुट करते हैं uz, y को हम पुट करते हैं vz, dx की वैल्यू आ जाएगी u एज इट इज z का डेरिवेटिव dz प्लस z एज इट इज u का डेरिवेटिव du, y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy इज इक्वल टू v dz प्लस z du। सब्स्टिट्यूट करते हैं इस इक्वेशन में, yz, y की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे v z स्क्वायर, y की वैल्यू अगेन vz प्लस z, dx की वैल्यू है u dz प्लस z du प्लस z इंटू x, x की वैल्यू है uz z स्क्वायर, x की वैल्यू अगेन uz प्लस z, dy की वैल्यू है v dz प्लस z dv प्लस xy। तो x और y को मल्टीप्लाई करते हैं, आ जाएगा u v z स्क्वायर x प्लस y, से आ जाएगा u z प्लस v z इंटू डी जेड इज इक्वल टू 0। से यहाँ से इस टर्म्स में से z कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा v z स्क्वायर, z क्यूब बन जाएगा v प्लस वन, बाकी सभी टर्म्स एज इट इज u डी जेड प्लस z डी यू, प्लस यहाँ से भी z कॉमन आ रहा है, so आ जाएगा z क्यूब इंटू u प्लस वन v डी जेड प्लस z डी वी। लास्ट टाइम से भी z कॉमन आ रहा है, क्या आ जाएगा हमारे पास u v z क्यूब u प्लस v इंटू डी जेड इज इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन में से z क्यूब कॉमन कैलकुलेट बाहर निकाल देते हैं, यहाँ से भी z क्यूब रिमूव हो जाएगा, यहाँ से भी रिमूव हो जाएगा एंड यहाँ से भी रिमूव हो जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा u इंटू v प्लस वन डी जेड प्लस v इंटू जेड इंटू v प्लस वन डी, मल्टीप्लाई करते हैं प्लस u v इंटू u प्लस वन डी जेड, अगेन यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं u इंटू u प्लस वन जेड डी वी प्लस u v इंटू u प्लस v डी जेड इज इक्वल टू 0। फर्स्ट du वाले टर्म देन dv एंड देन dz। सो du वाले टर्म हमारे पास vz इंटू v प्लस वन डी प्लस dv वाली टर्म्स है u इंटू u प्लस वन z dv प्लस dz वाली टर्म्स लिख लेते हैं, 1 2 3 टर्म्स है, देखिए ये वाली एंड दिस एंड दिस, ये 3 टर्म्स हमारे पास dz वाली हैं और सभी टर्म्स में से हमारे पास u भी कॉमन आ रहा है, u इंटू v, अंदर क्या रह रहा है v प्लस वन, यहाँ से आ रहा है प्लस u प्लस v, यहाँ से आ रहा है u
प्लस 1। सो ये हमारे पास बच चुका पार्ट। नाउ फर्दर हम क्या करते हैं, इनको ऐड कर देते हैं। ये वाली टर्म्स जो है वो ऐड हो रही है। सो इन टर्म्स का लिख लेते हैं v इंटू जेड इंटू वी प्लस 1 डी यू, u इंटू यू प्लस 1 जेड डी वी प्लस डी जेड। ये 2 टाइम्स आ रही है हर चीज, तो आ जाएगा 2 यू वी इंटू यू प्लस वी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमें क्या होता है, z के नीचे z, v के नीचे v और u के नीचे u, वहां पे तो 1 कैसे डायरेक्ट, यहाँ पे नहीं बनेगा। हम क्या करते हैं, जो z वाली टर्म है, ये वाली टर्म, इसे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। सो डिवाइडिंग बाय uv u प्लस v प्लस 1 और z से भी डिवाइड कर देते हैं ताकि इसके नीचे हमारे पास z आ जाए। तो ये आ जाएगा मेरे पास v इंटू वी प्लस 1 डी यू, z भी लिख लेते हैं, अपॉन यू वी इंटू यू प्लस वी प्लस 1 z। पहले पूरी इक्वेशन एज तक लिख लेते हैं, अपॉन यू वी जेड यू प्लस वी प्लस 1 प्लस 2 डी जेड यू वी यू प्लस वी प्लस 1 अपॉन में यू वी इंटू यू प्लस वी प्लस 1 इंटू जेड। सो नाउ हम क्या करते हैं, उनको डिवाइड करते हैं। सो यहाँ से z कैंसिल आउट हो रहा है, v से v भी रिमूव हो रहा है। नेक्स्ट टर्म में देखिए z से z कैंसिल आउट हो रहा है, u से u भी कैंसिल आउट हो रहा है। नेक्स्ट टर्म में अगर हम देखें u भी कैंसिल आउट हो रहा है और u प्लस v प्लस 1 भी कैंसिल आउट हो रहा है। सो हमारे पास ये टर्म रह जाएगी। बात करते हैं इंटीग्रेशन कैसे करना है। सो ये टर्म हमारे पास यहाँ पे रह चुकी है, dz बाई z बन रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे v प्लस 1 है, इसमें हम u ऐड कर देते हैं और u सबट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, v ऐड कर देते हैं, v सबट्रैक्ट कर देते हैं। थोड़ा सा मैथड आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं माइनस और ये वाली टर्म, तो अब डिवाइड करते हैं सेपरेट। सो u प्लस v प्लस 1 से u प्लस v प्लस कैंसिल, आ जाएगा 1 बाई यू डी माइनस u से u कैंसिल डी यू अपॉन में u प्लस v प्लस 1। सिमिलरली यहाँ पे इस टर्म को एक साथ लिखते हैं, u प्लस v से u प्लस v प्लस 1 कैंसिल, आ जाएगा dv बाई v माइनस v से v कैंसिल d बाई u प्लस v प्लस 1 प्लस 2dz बाई z इज इक्वल टू 0। अब फर्दर हम क्या कर सकते हैं, देखिए du के नीचे du आ चुका है, तो इसको हम लिख लेते हैं du बाई u प्लस dv बाई v माइनस इधर टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं, du प्लस dv अपॉन में u प्लस v प्लस 1 प्लस 2dz बाई z इज इक्वल टू 0। देखिए 1 बाई u का इंटीग्रेशन आ जाएगा हमारे पास log u, dv बाई v का इंटीग्रेशन आ जाएगा log v। अब जो ये वाली टर्म है, अगर हम इस वाली टर्म को t लेट करें तो ऊपर वाला dt बन रहा है, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, सो आ जाएगा माइनस ऑफ log ऑफ u प्लस v प्लस 1। ये आ रहा है मेरे पास प्लस 2 log z इज इक्वल टू योर सम कांस्टेंट c। लेट कर लिया हमने कांस्टेंट। log m प्लस n क्या आ जाएगा, log ऑफ u इंटू v माइनस log ऑफ u प्लस v प्लस 1 प्लस 2 log z इज इक्वल टू c। तो इस पावर को हम यहाँ लिख देते पावर में, log m प्लस log n, log m इंटू n, सो log ऑफ u v z स्क्वायर माइनस log ऑफ u प्लस v प्लस 1 इज इक्वल टू c। अब log m माइनस log n दैट इज log m बाई n, so log of u v z स्क्वायर अपॉन में u प्लस v प्लस 1 इज इक्वल टू c। log उधर जाके बन जाएगा e रेज़ टू पावर c, इस पूरे को हम लेट कर लेंगे c। सो ये आ चुका है u v z स्क्वायर c इंटू u प्लस v प्लस 1। फर्दर हम पुट करेंगे जो हमने लेट किया था, दैट इज x को हमने लेट किया था u z, सो u की वैल्यू आ जाएगी x बाई z, y भी v बाई z, z स्क्वायर c अपॉन x बाई z, y बाई z प्लस 1। सो एलसीएम ले लेते हैं हम यहाँ पे z, सो यहाँ पे z एलसीएम लिया जाएगा और यहाँ से z स्क्वायर से z कैंसिल हो जाएगा, z उधर ले जाता है मल्टीप्लाई में, यह जाएगा x y z इज इक्वल टू c इंटू x प्लस y प्लस z। दिस इज द फाइनल आंसर। सो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस से पता लगेगा कि किस चीज़ से आपको डिवाइड करना है ताकि इंटीग्रेशन आसान बन जाए। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। टिल देन थैंक यू।